हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये है राज ठाकरे फायर ब्रांड नेता। तो फायर ब्रांड तो होंगे फ्रेंड्स, शिवसेना से आते हैं तो, और उनकी ठग लाइफ है ये। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे अच्छे से। मतलब जानते हैं, बिल्कुल हाथ पैर तोड़ के बेचेंगे, बिल्कुल, और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। राज ठाकरे गया तो नहीं, पर राज ठाकरे वो राज ठाकरे नहीं रहा। राज ठाकरे अब कुछ सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। कहाँ से लग रहा है? यानी कि किसी कान के नीचे मारो तो ही मैं राज ठाकरे लगूंगा क्या? पिछे पिछे तुरती आ प्रेम अजकल आउंदा ए सतारा विच ने मजकल। आपके कैंडिडेट्स, कई कैंडिडेट थे जिनको मुझे 1 लाख से ज्यादा वोट्स मिले, जिसकी वजह से बंबई में खासकर पहली बात शिवसेना को हार भुगतनी पड़ी। पहली बात राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए मैं पीछे बैठता हूँ। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। शेर की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। ऐसे क्यों मर रहे हो आप? किसी के कारण आप आत्महत्या कर रहे हो, तो ऐसे ही मरना है तो किसी को मार के मरो। लेकिन क्यों मारने मरने की बातें क्यों करते हैं अभी? नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूँ उनकी औकात ही वैसी होती है। अभी क्या करूं मैं? और इस कैंपेन में माना जाए कि आपके टारगेट पर सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे। सरकार 15 साल चली एनसीपी कांग्रेस की, करप्शन के चार्जेज एनसीपी कांग्रेस पर, लेकिन राज ठाकरे के निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी सबसे अधिक क्यों? नरेंद्र मोदी कितनी रैलियां हो रही है, पीएम होकर क्यों महाराष्ट्र में आ रही है, सबसे अधिक क्यों? एक बार रैली में आई, मेरा भाषण सुनिए, उसमें कांग्रेस एनसीपी के ऊपर मैं क्या बात करता हूँ ये भी बात सुनिए। अगर आपको मोदी दिखाई दे रहे तो मैं क्या करूं? मेरे पूरे भाषण में अगर इतनी बात अगर मोदी जी के ऊपर आती है, इतनी बात कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर आती है, वो दिखती नहीं आपको, मैं क्या करूं? बात तो सबके ऊपर कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर कांग्रेस एनसीपी के ऊपर बात करूं तो आपके लिए न्यूज है नहीं। मोदी से बात करोगे तो ही न्यूज मिलेगी। क्या कर सकता हूं? आप उनका गठबंधन तोड़वा देंगे? मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखिए, उनकी अगर दो पार्टियों को अगर देखा जाए तो आज कोर्ट में उनके डिवोर्स पेपर है तैयार, लेकिन अभी जैसे आप बोलते हैं तो देखते हैं हम राजीव प्रताप रूडी उन्हें मनाने जा रहे हैं। अभी उनको कौन कौन मनाने जाए तो मैं क्या कैसे रोक सकता हूँ? ये मनाने और रूठने की वजह आप हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बताइए? आप डाइवोर्स करा के मानेंगे? शर्मा ने भी पंचलाइन मार दी। कि पवार साहब के दरवाजे के बाहर कौन खड़े रहते हैं? एक बार आप दिल्ली के हैं, आपको भी मालूम होगा कौन कौन वहाँ पे जाता है। मेरे तो सांसद है नहीं, उनके घर के बाहर कौन रहते हैं आपको ही मालूम होगा। ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि शरद पवार आजकल आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अभी मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, वो कहते हैं कि वो जब तारीफ करते हैं तो समझ लीजिए डरना चाहिए। वो जब गाली देते हैं तो समझना चाहिए चलो अच्छी बात हो रही है। वो कहते हैं कि एमएनएस से डरना चाहिए, ये अच्छी बात है। वो कहते हैं एमएनएस को लाइटली नहीं लिया जा सकता, ये भी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पब्लिक मीटिंग में बहुत भीड़ आ रही है, वो सच है। तो अगर पवार साहब आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मंशा होगी पीछे। अब उनको पूछिए, मेरी तो कुछ है नहीं। सब आके अगर मुझे अगर आंख मारते हैं तो मैं क्या करूं? नहीं पाएगी, वही की वही रह जाएगी, छोटी पार्टी रह जाएगी। वो जो चीज है एक वोट कटुआ पार्टी रह जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी जनता सबसे ज्यादा है, ये बाकी लोग बहुत कम है, इनके ऊपर कोई निर्भर नहीं होता। आप आज कह रहे हैं कि मराठी जनता आपके साथ है, लेकिन मराठी जनता जो है
मराठी मानुस जो है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि आप और शिवसेना अलग अलग एक दूसरे पर टीका कर रहे हैं बार बार। मुझे लगता है राजदीप, आप जो पत्रकारिता जो कर रहे हैं ना, वो बिना सोचे, बिना पढ़े, बिल्कुल बिना नहीं। देखे। एक बिल्कुल नहीं, मैं मिनट, आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, पहले मराठी मानुस का वोट आज बढ़ रहा है कि नहीं? रियलिटी में जाइए, और मैं जब आंसर दे रहा हूँ ना, बीच में मत बोलना। गजब बेइज्जती है। अपने आसपास पुलिस का घेरा हटा के आए तो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाए। जी बिल्कुल कहा। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेरी 5 या 6 जगह पे मेरी रैली हुई थी, और वहाँ पे तो पॉलिटिकल एलिगेशन तो होंगे ही रैलीज में। और एक जगह पे मैं गया था, वहाँ पे उनके लोगों ने कुछ पथराव किया था हमारी गाड़ियों के ऊपर। सो मुझे लगता है उस वक्त मैंने ये इसका स्टेटमेंट, मतलब जानते हैं कि बिल्कुल। हाथ पैर तोड़ के बेचेंगे, बिल्कुल और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छी ये ठग लाइफ थी। और राज ठाकरे जी को देख के ऐसे लगता है फ्रेंड्स, इनमें थोड़ी बहुत जो छवि है ना, वो बाला साहेब ठाकरे की आती है। इनकी जो वर्डिंग है और इनकी जो बात करने का स्टाइल है, क्योंकि इसी हिसाब से बाला साहेब ठाकरे जी जो थे वो भी बेबाक जवाब देते थे वो। और एक बहुत अच्छा लगा, पत्रकार को बोल रहे हैं कि मेरे से जब बात करो ना, धीरे से करो, टोन को यहाँ मत लेके जाओ। वो अच्छा था। और एक अच्छा था फ्रेंड के आप है ना, वो मतलब पत्रकार को ही बोल रहे हैं कि ना, बिना स्टडी किए इंटरव्यू कर रहे हैं, पढ़ लिख के नहीं आए हैं आप। वो भी एक अच्छा था। और एक जहाँ कहीं भी हम किसी की भी ठग लाइफ देखेंगे ना फ्रेंड, इसमें रजत शर्मा जी जरूर हो गया। रजत शर्मा जी ने पूछा कि भाई आप बोले कि किसी के हाथ पैर टूट जाएंगे, घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल, वो मतलब वो कोई बात को कवर नहीं करते हैं, बेबाक बोलते हैं। जो उन्होंने बोला है वही वर्डिंग पे वो, जब उनसे सवाल भी पूछा तो वो एकदम वही स्टेटमेंट पे वो खड़े रहे। बिल्कुल, जो बोला है वो बोला है। एनसीपी जो है, जो जिसका एयरलाइंस था अभी, जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब, हालांकि अब नहीं है, अब एकनाथ शिंदे जी सीएम है महाराष्ट्र के, तब उनमें ये एयरलाइंस थी उनकी एनसीपी पार्टी। और उनके अध्यक्ष है शरद पवार जी। बोले कि वो जब तारीफ करे ना तो घबराना चाहिए, और वो जब बुरा बोलते हैं ना तब खुश होना चाहिए। यानी जैसे सवाल वैसे ही उनके जवाब थे। और वो बात है ना, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देते हैं। और अपने जो बहुत सारे नेता होते हैं वो क्या करते हैं ना फ्रेंड्स के, अपनी बात को कवर करके बोलते हैं। मतलब एज इट इज़, जिस वर्डिंग में उन्होंने बयान दिया है उसी वर्डिंग पे वो टिके नहीं रहते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे बयान। लेकिन राज ठाकरे जी ने जो बयान दिए हैं उसी वर्डिंग पे वो बिल्कुल घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल पुलिस का घेरा हटा दोगे तो हाथ पांव ठीक नहीं रहेंगे। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा था। यानी राज ठाकरे जी में मेरे को थोड़ी थोड़ी बाला साहेब ठाकरे जी की छवि नज़र आती है। बाला साहेब ठाकरे जी की भी ठग लाइफ हमने देखी थी, और उनके भी काफ़ी वीडियो देखे हैं, आपकी अदालत भी देखी थी। तो वो भी बेबाक बोलते थे फ्रेंड्स, और जो बोल दिया सो बोल दिया। उनको वो डिप्लोमेटिक तरीके से कवर नहीं करते थे। वो ही सेम राज ठाकरे जी का मतलब ये ठग लाइफ देख के पता चलता है फ्रेंड्स। और मैंने राज ठाकरे जी का पहली बार वीडियो देखा है, ये ठग लाइफ हो चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो मेरे को नहीं, उनका भी तरीका बाला साहेब ठाकरे जी से मिलता है फ्रेंड्स। और वो भतीजे भी तो थे उनके फ्रेंड्स, तो मिलेगा तो सही, आखिरकार है तो ठाकरे। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड। और जो वीडियो को देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो देखो चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है आप कमेंट्स कर सकते हो। वैसे भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब नहीं भूले। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।